नमस्कार, मैं श्वेता पांडे, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। आज के वीडियो में सामने आएंगे वो चौंकाने वाले तथ्य जो आसनसोल के नागरिकों के होश उड़ा देगा। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इसके बाद खुलेंगे रहस्यों के तार। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया बड़ा धमाका। क्या खुलासा? आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और जामुड़िया व मंगलपुर के कई उद्योगपतियों के नापाक गठबंधन का, और इससे संबंधित एक ब्यौरा भी जारी किया। 411 करोड़ का जुर्माना लादा गया है 11 उद्योगपतियों के खिलाफ। बिना अनुमति के बनाया आरसीसी सेट। दिसंबर 2023 में जारी किए गए थे ऑर्डर्स इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए। 9 महीने बीतने के बाद भी निर्देश पड़ा है ठंडे बस्ते में। उठाया है सवाल कि फुटपाथ और गरीबों के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए निगम आयुक्त का चलता है बुलडोजर, लेकिन अरबपतियों के खिलाफ नहीं होती कोई कार्रवाई। अंडर टेबल सहमति का लगाया आरोप जितेंद्र तिवारी ने। कटघरे में खड़ा किया नगर निगम आयुक्त को। कार्रवाई ना होने पर हाईकोर्ट में पीआईएल करने की भी दी धमकी, लेकिन जनता के बीच भ्रष्टाचार को उजागर करना बताया जरूरी। फंड की कमी का रोना को बताया नौटंकी। तो आज करते हैं चर्चा इस खुलासे पर। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि पूरा विवरण है सनसनीखेज। करता है खुलासा नापाक गठबंधनों का, काली पूंजी के खेल का, जिसमें शामिल है उद्योगपति, प्रशासन, संवैधानिक संस्थानों पर बैठे नौकरशाह और राजनेता भी। ऐतिहासिक सिंघारन नदी को बचाने की मुहिम में जुटे हैं पूर्व मेयर। पिछले सप्ताह बीडीओ कार्यालय के सामने दिया था धरना, किया था दावा उद्योगपतियों के साथ प्रशासन के साठगांठ का करेंगे खुलासा। सोमवार को उन्होंने दी जानकारी मीडिया को। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी आर्थिक धारा से। सिंघारन नदी को लेकर ये जो लड़ाई चल रही है, इसके शीर्ष तक की क्या कहानी रही है? देखिए, सिंघारन नदी को अतिक्रमित किया गया है और कुछ पूंजीपतियों ने, जो देश की कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, जो कानून को अपने हाथों में उठाना अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पिछले 1 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और करीब 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने जामुड़िया में बीडीओ ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन भी किया था। बीडीओ को लिखित कंप्लेन दिया गया, डीएम को लिखित कंप्लेन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस दिन हम लोगों ने कहा था कि जो शासक दल है तृणमूल कांग्रेस, वो यदि इस अवैध जो प्रक्रिया है इसमें लिप्त नहीं है तो वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। वामफ्रंट जिसका मजबूत गढ़ हुआ करता था कभी जामुड़िया, उनको भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी एक शब्द अभी तक न तृणमूल कांग्रेस के द्वारा न सीपीएम के द्वारा सिंघारन नदी को जो अतिक्रमित किया गया इसके खिलाफ कहा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रचंड मदद है, तभी ये जो उद्योगपति हैं, शिल्पपति हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब दूसरा एक मुद्दा आता है कि केवल उन्होंने सिंघारन नदी को अतिक्रमित किया, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट आया है जिसमें पता चलता है कि जामुड़िया एवं रानीगंज में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ कुल मिलाकर कम से कम 11 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिन लोगों ने सरकारी जमीन को अतिक्रमित किया है और कहीं कहीं बिना प्लान के इलीगल कंस्ट्रक्शन भी किया है। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट नहीं है, कहीं है आपका 57,492 स्क्वायर फीट, कहीं है 2,61,583, कहीं है 54,006, कहीं है 7,600, कहीं है 1,08,000, कहीं है 23,000। इस तरह ये आप यदि ये पूरा आंकड़ा यदि देखें तो इतना ज़्यादा गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया गया है कि आसनसोल नगर निगम भी संदेह के घेरे में आ गई है। आप दूसरी जगह देखेंगे, कोई गरीब आदमी यदि 5 स्क्वायर फुट 10 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा काम कर लेता है तो कॉरपोरेशन को लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, इंजीनियर्स पहुँच जाते हैं और अतिक्रमित जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़कर अपनी पीठ थपथपाते हैं, मीडिया के सामने बड़ा बड़ा बयान देते हैं कि हम लोग अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो जिनके पास करीब करीब ये यदि 1,000 स्क्वायर फीट भी यदि इसका रेट पकड़ा जाए तो कम से कम 500 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया
कम से कम 5,000 करोड़ रुपया का इलीगल कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने किया है। कॉर्पोरेशन कहता है कि हमारे पास काम करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपने ये 5,000 करोड़ रुपया क्यों छोड़ के रखा है? किसके लिए छोड़ के रखा है? और ये सारा जो है कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, ये खुद कॉर्पोरेशन कह रहा है। कॉर्पोरेशन ने इसकी इंक्वायरी कराई है, कॉर्पोरेशन ने तोड़ने का ऑर्डर भी कर दिया है, लेकिन तोड़ने का ऑर्डर, सारा का सारा तोड़ने का ऑर्डर 2023 के दिसंबर महीने तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज अगस्त महीना चालू हो गया, 2024 का अगस्त प्रारंभ हो गया, 6 महीने से ज़्यादा, 7 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, अभी तक कॉर्पोरेशन क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? इसका मतलब हुआ कि इनका जो गैर कानूनी धंधा है उसको पहले पता लगाया गया, अब उसके बाद कुछ ना कुछ अंदर टेबल चल रहा है, कुछ ना कुछ डील हो रहा है, जिसके कारण ये जो उद्योगपति हैं जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया है, उसके गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा जा रहा है, और गरीब आदमी यदि कहीं 5 फुट अपना बढ़ा ले तो उसको तोड़ा जा रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि कॉर्पोरेशन के लोग भी यदि ये जो चक्र है इससे जुड़े हुए नहीं है तो इमीडिएटली चाहे इनसे 500 करोड़ रुपया वसूल करें या फिर इनका ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दें। दोनों काम यदि नहीं करते हैं, पैसा भी यदि वसूल नहीं करते हैं और तोड़ते भी नहीं हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है और ये जो अवैध चक्र चल रहा है इसमें कॉर्पोरेशन भी जुड़ा हुआ है। और ये जिम्मेदारी आसनसोल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की है। कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको तोड़ने की जिम्मेदारी कमिश्नर की होती है। मैं आसनसोल के कमिश्नर से मांग करूंगा कि हर जगह आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो जब जो आपका उत्तरदायित्व है, जो काम आपको करना चाहिए, वो आप काम क्यों नहीं? किससे डर रहे हैं? पैसे की शक्ति से डर रहे हैं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से डर रहे हैं, किसी प्रभावशाली नेता से डर रहे हैं, या आपने अपनी नैतिकता खो दी है? क्या है ये आसनसोल की जनता जानना चाहती है। विरोधी राजनीतिक दल के रूप में ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को जनता के समक्ष लाएं, इसलिए हम जनता के समक्ष इन मुद्दों को ला रहे हैं। आने वाले दिनों में जनता फैसला करेगी कि ये जो असाधु व्यवसायी हैं केवल ये ही जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ साथ कॉर्पोरेशन का भी एक सेक्शन है जो इनसे मिला हुआ है और वो भी इसके साथ जिम्मेदार है। तो विरोधी दल के तौर पर आपने बात की कि इसकी लड़ाई की जाएगी और आगे भी लड़ाई करते रहेंगे, तो भाजपा इसमें कैसे संलिप्त है? क्योंकि वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के तहत नदियां जो हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो इसमें भाजपा या केंद्र सरकार किस तरह से? केंद्र सरकार नदियों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेगी, नदियों की उन्नति के लिए जो प्रपोजल जाएंगे उस पर पैसा देगी। केंद्र सरकार के लिए ये संभव नहीं है आकर देखना कि यहाँ पर कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन यदि कहीं होता है तो वो देखने की जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार की पुलिस की है। जिला जैसे कोयला है या और भी जो खनिज पदार्थ हैं वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सरकार वहाँ पर फैक्ट्री लगा सकती है, वहाँ कोलियरी खोल सकती है। लेकिन केंद्र सरकार यदि कोई कोयला चोरी करके लेकर चला जाता है, कोई पत्थर चोरी करके लेकर चला जाता है, तो वो तो उसको देखने के लिए यहाँ पर तो राज्य सरकार है ना। राज्य सरकार के जो कानून है उसका कानून के तहत उस पर केस करना पड़ेगा। और ये मुद्दा भी हम लोग, यदि राज्य सरकार कुछ नहीं करती है तो केंद्र सरकार के पास भी हम लोग ये मुद्दा जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार को ही अनुरोध करेगी कि आप ये इस पर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई तो राज्य सरकार के जो मशीनरी है उनको ही करना है, वो काम ये लोग कर नहीं रहे। जिस तरह की आप डिमांड रख रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, कमिश्नर अगर कोई कदम नहीं उठाते हैं इस पर, तो जनहित के दायरे में आप इस पर क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं? देखिए, पहला तो है कि इन मुद्दों को जनता के समक्ष ले जाना, इस पर गणतांत्रिक व्यवस्था में जो जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन करना, जुलूस करना, जो कुछ भी है वो करना। और अंतिम उपाय अभी बंगाल में हर क्षेत्र में एक ही उपाय बचा है, वो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाना। तो यदि अब अंत में जब हम नहीं सकेंगे, इनके पीठ की चमड़ी इतनी मोटी हो गई होगी कि निर्लज्ज हो गए होंगे, जनता थू थू कर रही है फिर भी ये अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, तो इनके खिलाफ फिर कोर्ट में जाना ही अंतिम विकल्प रहेगा हमारे पास। यानी PIL हो सकता है? बिल्कुल हो। जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस तरह की बातें अक्सर उठती है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती है कि जितेंद्र तिवारी जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो ये लेट से क्यों उठाते हैं? पूर्व मेयर रह चुके हैं आप, जब जब सत्ता का सिंहासन हाथ में रहता है तो क्या उस वक्त पीढ़ियां बन जाती है? नहीं, देखिए, ये जो भी
कंस्ट्रक्शन हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये मेरे समय में नहीं हुआ है। मेरे समय में आप देखें एक अलग से एक मैकेनिज्म था, एक टीम था हमारा, और जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन का कुछ खबर आता था, हल्ला गाड़ी एक जाता था, सायरन बजाते हुए कुछ लोग जाते थे और साथ ही साथ उसको तोड़ दिया जाता था। हमारे समय में ये नहीं हो पाता था क्योंकि काउंसिलर्स को भी हम लोगों ने ये अधिकार दे रखा था कि आपके इलाके में यदि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप इमीडिएटली उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। बोरो चेयरमैन को ये अधिकार दे के रखा था हम लोगों ने। अभी तो काउंसिलर्स को, बोरो चेयरमैन को कोई अधिकार ही नहीं है, और जिनको अधिकार है उनके पास काम करने का समय नहीं है। यदि समय है तो काम करने का विजन नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो मुद्दे उठ रहे हैं वो मुद्दे हम उठा रहे हैं। और जहां तक मेरे टेन्योर का समय है, आप प्रश्न करती हैं, तो उस समय भी तो विरोधी राजनीतिक दल थे। 5 वर्ष में था, एक इंस्टेंस दिखाइए जिसमें कोई भी विरोधी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसने एक दिन भी आसनसोल नगर निगम में डेपुटेशन दिया हो, यहाँ मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मेरा रास्ता खराब है, मुझे फंड एलोकेट नहीं हो रहा है। एक भी ऐसा इंस्टेंस दिखाइए। हम लोग जो कुछ भी करते थे सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, और जो भी हमारे पास अवेलेबल फंड रहता था सारे लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। हम लोग कलकत्ता से लड़ाई करके फंड लाते थे, और जिनको भी रेवेन्यू देना चाहिए, बहुत समय विभिन्न व्यवसायी संगठन हमसे दुखी रहते थे कि आप ये टैक्स क्यों ले रहे हैं, लेकिन हम यदि टैक्स नहीं लेते तो ये काम नहीं कर पाते। अभी भी उन व्यवसायियों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन में नहीं जाता, वो कुछ व्यक्तियों के पॉकेट में चला जाता है। सिंघारन नदी के साथ किया गया है बड़ा अत्याचार। ग्रामीणों से छीन लिया गया प्राकृतिक जल स्रोत, हड़प ली गई उसकी जमीन, पानी को बनाया गया जहरीला। इंसान की बात तो दूर, जानवरों के लिए भी उपयोग लायक नहीं बचा पानी। ये मुद्दे जुड़े हैं प्रदूषण और अवैध कब्जे से, लेकिन पूर्व मेयर का खुलासा जुड़ा है नगर निगम के आय स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनकम से, लाखों लोगों की नागरिक सुविधाओं से। खंगालते हैं आरोपों को विस्तृत रूप से। नगर निगम इलाके में निर्माण करने से पहले प्लान पारित करता है निगम प्रशासन। इसके लिए निर्धारित है पूरा सिस्टम। बिना मंजूरी के निर्माण करना होता है अवैध। इसके लिए है जुर्माने का प्रावधान। भुगतान नहीं करने पर तोड़ा जाता है निर्माण को। निगम बोर्ड ने लिया है निर्णय। अवैध आरसीसी निर्माण पर 2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट, शेड निर्माण पर 1,500 रुपये प्रति वर्ग फुट की फाइन। शिकायत मिलने पर होती है जांच, दोषी पाए जाने पर होती है सुनवाई, लगता है जुर्माना। इनकार करने पर ध्वस्त करने का जारी होता है आदेश। ऑटोनोमस होने के नाते निगम प्रशासन को अधिकार है। आदेश होने के बाद तुरंत होती है कार्यवाही। नगर निगम इलाकों में कई निर्माण तोड़ा है निगम प्रशासन ने हाल के महीनों में। आते हैं कुछ विवरण में। श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड मंगलपुर में अवैध आरसीसी निर्माण था 57,492 वर्ग फुट। शेड का अवैध निर्माण था 2,61,583 वर्ग फुट। पूरा जुर्माना लगा 50,73,58,500 रुपए का। तोड़ने का आदेश जारी हुआ था 7 दिसंबर 2023 को। मानभूम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड मंगलपुर में अवैध आरसीसी निर्माण है 5406 वर्ग फुट का। अवैध शेड निर्माण है 7,600 वर्ग फुट। जुर्माना लगाया निगम बोर्ड ने 2,22,12,000 रुपए का। अवैध निर्माण तोड़ने का निर्णय लिया गया 11 दिसंबर 2023 को। कैलस्टर स्पंज लिमिटेड जामुड़िया में अवैध आरसीसी मिला 23,474 वर्ग फुट। अवैध शेड निर्माण निकला 1,01,870 वर्ग फुट का। पूरा जुर्माना हुआ 19,97,53,53,000 रुपए का। अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी हुआ 10 नवंबर 2023 को। बीके मोटर्स मारुति सुजुकी स्थित है चांदा मोड़ में। इसमें अवैध आरसीसी निर्माण पाया गया 32,881 वर्ग फुट का। अवैध शेड निर्माण निकला 17,029 वर्ग फुट। निगम के नियमानुसार जुर्माना बनता है 9,13,05,500 रुपए का। अवैध निर्माण तोड़ने का निर्णय हुआ 11 दिसंबर 2023 को।
बाबा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड मंगलपुर की जांच में अवैध आरसीसी निर्माण निकला 3,759 वर्ग फुट का। अवैध शेड निर्माण 56,825 वर्ग फुट। जुर्माना तय हुआ 9,27,55,500 रुपए का। तोड़ने का आदेश जारी हुआ 7 दिसंबर 2023 को। ज्ञानवेल कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है एडीडीए इंडस्ट्रियल एरिया में। जांच में अवैध आरसीसी निर्माण मिला 12,175 वर्ग फुट। अवैध शेड निर्माण था 76,505। जुर्माने की राशि बनी 13,91,07,500 रुपए। निगम प्रशासन ने तोड़ने का आदेश जारी किया 7 दिसंबर 2023 को। RAIC इंटीग्रेटेड स्पंज एंड पावर लिमिटेड जामुड़िया है एकड़ा में सिंघारन के अवैध कब्जादारों में है शामिल। जांच में अवैध आरसीसी निर्माण मिला 75,163 वर्ग फुट। अवैध शेड निर्माण मिला 3,23,221 वर्ग फुट। जुर्माने की राशि बनी 57,51,57,500 रुपए। अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी हुआ 7 दिसंबर 2023 को। मेसर्स गगन फेरोटेक लिमिटेड है जामुड़िया में। सिंघारन नदी से है इसका भी संबंध। जांच में पाया गया अवैध आरसीसी निर्माण 37,607 वर्ग फुट। अवैध शेड निर्माण मिला 6,04,008 वर्ग फुट। जुर्माने की राशि बनती है 98,12,26,000 रुपए। अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी हुआ 7 दिसंबर 2023 को। शिवम धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड स्थित है जामुड़िया में। जांच में अवैध आरसीसी निर्माण मिला 23,353 वर्ग फुट का। अवैध शेड निर्माण मिला 4,28,019 वर्ग फुट। जुर्माने की राशि हुई 68,87,34,500 रुपए। अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी हुआ 10 नवंबर 2023 को। मान स्टील एंड पावर लिमिटेड है जामुड़िया में। आरोप है सिंघारन नदी पर अतिक्रमण करने का। निगम की जांच में मिला अवैध आरसीसी निर्माण 32,465 वर्ग फुट। अवैध शेड निर्माण 4,38,692 वर्ग फुट। जुर्माने की राशि पहुंची 72,29,68,000 रुपए। अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी हुआ 11 दिसंबर 2013 को। जय सालासर बालाजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 है मंगलपुर में। निगम प्रशासन से की थी जांच। मिला था अवैध आरसीसी निर्माण 12,872 वर्ग फुट। अवैध शेड निर्माण 46,513 वर्ग फुट। जुर्माने की राशि बनती है 9,55,13,500 रुपए। इन 11 व्यावसायिक संस्थानों पर जुर्माने की कुल राशि पहुंचती है 411,60,91,500 रुपए। इन आंकड़ों पर करें यकीन तो आंखें खोल देते हैं ये तथ्य। निगम प्रशासन का हैरोना नहीं है फंड की उपलब्धता, बाधित है नागरिक सुविधाएं, लेकिन 411 करोड़ रुपए की राशि है बकाया। या तो इन संस्थानों के मालिकों ने शरण ले ली है कोर्ट की, या सब कुछ बंद है फाइलों में। उठता है सवाल, क्यों चल रहा है खुला खेल फर्रुखाबादी? कौन करेगा इसकी निगरानी? जनता की राशि की लूट कब होगी बंद? किसकी शय पर इतने बड़े पैमाने पर हो रही राजस्व की चोरी? क्यों हिम्मत जुटा पा रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध का? और कब तक साझेदार बना रहेगा जिला प्रशासन, राजनेता, निगम के पदाधिकारी? जनता को ही तलाशने होंगे इसके जवाब। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के मुद्दों से आप हमेशा अपडेट रहें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आप हमसे X पर भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।